चीन भले ही ताइवान को अपनी जागीर समझे, लेकिन शनिवार को ताइवान ने जाहिर कर दिया कि वो चीन के सामने झुकने वाला नहीं है। 10 अक्टूबर को ताइवान अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है। चीन ने इस बार ताइवान को ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताइवान ने चीन की हेकड़ी नहीं चलने दी और शानदार समारोह का आयोजन हुआ। ताइवान ने हिंदुस्तान से अपनी दोस्ती का दम दिखाते हुए चीन को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया है। ताइवान में जश्न मनाया जा रहा था और जिनपिंग का दिल दहल रहा था। ताइवान में परेड हो रही थी और जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। चीन की तमाम हेकड़ी, उसकी धमकियों को ताइवानियों ने कुचलते हुए कदम से कदम कुछ इस तरह मिलाया। ड्रैगन से बिना डरे ताइवान ने अपना झंडा शान से लहराया। हर साल की तरह इस बार 109वें राष्ट्रीय दिवस को ताइवान ने धूमधाम से मनाया। ताइवान से टकराव के बीच चीन ने इस नेशनल डे को भी अपनी आन का सवाल बना लिया था। जिनपिंग ने ठान लिया था वो इस बार ताइवान की आजादी दिखाने वाले राष्ट्रीय दिवस समारोह को रोक कर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। समारोह जानदार रहा। चीन को ताइवान का जवाब भी शानदार रहा। चीन ने ताइवान को धमकाने के लिए एक बार फिर अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया। गुरुवार को चीन का Y-8 जेट ताइवान की सीमा में बिल्कुल करीब पहुंचा था। चीन ने अपना विमान ताइवान को हमले की चेतावनी देने के मकसद से भेजा था, लेकिन ताइवान के आसमान में गश्त करने वाले फाइटर जेट ने पीछे हटने के बजाय चीन के विमान को चुनौती दे दी। ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम भी चीन की गुस्ताखी का जवाब देने को तैयार था। चीन का Y-8 विमान ताइवान के तेवर देखकर उल्टा लौट गया। चीन ने यह सब ताइवान के नेशनल डे समारोह को कैंसिल कराने के लिए किया था। यानी 9 अक्टूबर को भी चीन ने ताइवान को धमकाने की कोशिश की। 9 अक्टूबर को चीन की तरफ से Y-8 और Y-9 जेट ने टेक ऑफ किया। लगा कि चीन आज कुछ बड़ा करने वाला है। दोनों विमान फिर ताइवान की सीमा के करीब पहुंचे, चक्कर लगाया, लेकिन ताइवान के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के आगे फिर चीनी पायलट्स की हिम्मत जवाब दे गई। वो ताइवान के भीतर नहीं घुस सके। चीन के दोनों फाइटर लौट आए। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंग-टे ने ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि जश्न को कोई ताकत नहीं रोक सकती। ताइवान ने चीन की हरकतों को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए थे, लेकिन नेशनल डे वैसे ही मना जैसी तैयारी चल रही थी। सिर्फ इसी साल चीन 2500 बार से ज्यादा अपने विमानों को ताइवान की सीमा के करीब भेज चुका है। अमेरिका ने ताइवान को अभेद्य किला बनाने के लिए घातक हथियार देने का वादा किया है। अमेरिका जल्द ही ताइवान को क्रूज मिसाइल देने वाला है, जिससे विमानों को मार गिराया जा सकता है। ताइवान को मजबूत करने के लिए अमेरिकी ड्रोन्स भी बहुत जल्द ताइवान पहुंचने वाले हैं। भारत में चीन के दूतावास की तरफ से भारतीय मीडिया को चिट्ठी भी लिखी गई थी। चीन भारतीय मीडिया से ताइवान के नेशनल डे की खबर को दिखाने के लिए गाइडलाइंस देने की कोशिश में था, लेकिन ताइवान की तरफ से चीन को कड़ा जवाब दिया गया और भारत को अपना दोस्त बताने के साथ ही चीन के लिए गेट लॉस्ट का मैसेज भी मिला। दिल्ली में चीन के दूतावास के बाहर बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने पोस्टर्स लगवाए, जिस पर ताइवान को नेशनल डे की बधाई दी गई। ताइवान ने भारत के लोगों को शुक्रिया कहा है, जबकि चीन ने पोस्टर्स लगाने वालों को धमकी दी। ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी देते हुए इसे आग से खेलने वाला कदम बताया है। चीन को भारत और ताइवान दोनों से जवाब मिल चुका है और जिनपिंग को समझ लेना चाहिए कि उनकी विस्तारवादी नीति कभी भी कामयाब नहीं होगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।